वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इन पेज की 7वीं क्लास के अंदर हम न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इन पेज को ओपन करते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर मेन्यू बार में मौजूद फाइल के मेन्यू में सबसे ऊपर न्यू की ऑप्शन मौजूद होती है। इसके ऊपर क्लिक करने से न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से एक पॉपअप बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाता है। आज की इस क्लास के अंदर हम इसी बॉक्स का मुतालिया करेंगे। गुज़श्ता क्लासों के अंदर इस बॉक्स में मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करके हम न्यू पेज ओपन कर लिया करते थे। इस बॉक्स के अंदर अगर सबसे ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर पेज के नाम से ऑप्शन जो है वो मौजूद होती है। यहाँ पर पेज के साइज के बारे में बात हो रही है। नीचे अगर देखें तो इस बार के अंदर आपको A4, इसके आगे 210x297 mm लिखा हुआ नजर आ रहा है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के आप के पास या प्रिंटर में लगने वाले जो है वो पेजेस मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, मुख्तलिफ साइज के हो सकते हैं। हर साइज का पेज जो है वो एक अलग नाम रखता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला साइज, पेज का साइज जो है वो A4 साइज होता है। A4 साइज की जो है वो 210 इसकी जो है वो चौड़ाई होती है, 297 मिलीमीटर इसकी जो है वो लंबाई होती है। आप इस जो है वो सेक्शन के अंदर आपको मैं बताता चलूं कि आप 3 किस्म के पेजेस जो है याद रखेंगे, जिसमें A4 साइज पेज अगर आपसे कोई पूछे तो उन्हें कहेंगे जी नॉर्मल साइज पेज होता है, जो हमारी कॉपीज में, किताबों में, बुक्स के अंदर जो है फोटो कॉपीज निकालते हैं, तो इसी पेज के ऊपर हमारा ज्यादातर काम होता है। लेकिन इस पेज का साइज भी यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ इस बार के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर पेजेस की आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो अवेल होती है। यहाँ से आप कोई भी साइज तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहला साइज A4 में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद दूसरा साइज जो आपने नोट करना है ये होता है लीगल साइज। लीगल साइज जो है अमूमन ऑफिशियल कामों के अंदर स्टाम्प पेपर साइज जिसको हम कहते हैं, लीगल साइज होता है। इसकी भी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर लिखी गई है। 14 इंच जो है वो इसकी लंबाई है और 8.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इसी तरह लीगल साइज के बाद लेटर साइज आपके पास होता है। लेटर साइज की जो है वो लंबाई चौड़ाई भी यहाँ पर लिखी गई है। लेटर साइज निस्बतन A4 साइज और लीगल साइज दोनों से ही छोटा पेपर होता है, जिसे अमूमन जो है लेटर पैड बनाने के लिए, जैसे डॉक्टर हजरात वगैरह जो है वो जिस पर्ची पर अपनी मेडिसिन जो है वो जिस पैड पर लिख कर देते हैं, इस तरह के जो है वो साइज अमूमन जो है वो लेटर साइज होते हैं। या एक्सपीरियंस लेटर या कुछ लेटर टाइप करने के लिए इस तरह के साइज का इंतखाब किया जाता है। तो 3 किस्म के पेजेस, आप पेजेस के नाम और इनकी जो है वो विड्थ और हाइट आप याद रखेंगे। A4, लीगल एंड लेटर साइज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसी बार के अंदर अगर आप सबसे आखिर में देखें तो यहाँ पर आपको लिखा नजर आता है कस्टम साइज। कस्टम साइज से मुराद वो साइज होता है जिसे आप खुद तरतीब देते हैं, खुद अपनी मर्जी से अगर किसी चीज का साइज आप रखते हैं तो इसे कस्टम साइज जो है वो कहा जाता है। कस्टम साइज के ऊपर अगर आप क्लिक कर दें तो ठीक है, नहीं भी क्लिक करें तो यहाँ नीचे आपके पास विड्थ और हाइट अलग अलग जो है वो मौजूद होती है। विड्थ यहाँ पर 210 मिलीमीटर और हाइट 297 मिलीमीटर, जो कि A4 साइज की, A4 का जो है वो साइज उसकी विड्थ और हाइट होती है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें अपनी मर्जी से, आप किसी भी किस्म की जो है वो यहाँ पर अपने हाथ से जो है विड्थ और हाइट जो है वो टाइप कर लेंगे और उसी टाइप का पेज आपको ओके करने पर एक जो है वो रेक्टेंगल टाइप का, एक डिब्बे टाइप का जो है वो पेज अवेल हो जाएगा, क्योंकि हमने कस्टम साइज तय किया है। अब डियर स्टूडेंट्स, कस्टम साइज जो है वो तय करने की जरूरत क्यों पेश आती है? फर्ज करें हमें अपने मतलूबा पेजेस के अंदर से कोई भी साइज नहीं चाहिए, हम कोई फ्लैक्स बना रहे हैं या कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह बना रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम अपना साइज खुद लिखते हैं। इन पेज में तो ज्यादातर इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन फोटोशॉप और कोरल ड्रा वगैरह में जाके इसका जो है वो इस्तेमाल होता है और वहीं पे जाके हम इसको बाकायदा देखेंगे भी।
पेजेस ऑप्शन के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बॉक्स आपको बना हुआ नजर आ रहा है ओरिएंटेशन के नाम से। ओरिएंटेशन पेज के रुख, पेज की सिमत को कहा जाता है। अगर यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर नीचे दो ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट सीधे रुख वाला पेज होता है जो कि अमूमन हम ओके करने पर हमें मिलता है। ओके करने पर अगर मैं आपको पूरा पेज दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सीधा पेज आपको नजर आ रहा है और ये A4 साइज पेज है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से दोबारा ओके करूं और पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप पे क्लिक करूं, ओके करने पर अब की बार जो आपको अवेल पेज है वो लैंडस्केप मोड में है। याद रहे कि लैंडस्केप के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं और होती हैं। इसी तरह पोर्ट्रेट पेज के अंदर भी बहुत सारे डिज़ाइन, पम्फलेट या बुक्स वगैरह लिखी जाती हैं। मोबाइल्स वगैरह की स्क्रीन जो है वो पोर्ट्रेट में जो है वो अवेल होती हैं। इसी तरह जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन, इस तरह की चीज़ें जो है वो लैंडस्केप में बनाई जाती हैं। तो इसी तरह इनके इश्तिहारात, कवर, पम्फलेट वगैरह भी इसी तरह से तरतीब दिए जाते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि इस ओरिएंटेशन के अंदर पेज तब्दील नहीं होता, सिर्फ पेज का रुख जो है वो तब्दील हो जाता है। पेज का साइज वही A4 ही जो है वो रहता है। अच्छा, इसके भी अगर नीचे देखें तो यहाँ पर आपको लिखा नजर आ रहा है पेजेस। पेजेस के सामने आपको एक लिखा नजर आ रहा है डिफॉल्ट। अगर आप इन पेज में ओके करते हैं तो एक पेज आपके पास ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं, कोई ज़्यादा पेजेस आपको दरकार है, तो यहाँ पर आप अपने हाथ से पेजेस टाइप कर सकते हैं या इन एरोज की मदद से आप पेजेस डिफाइन कर सकते हैं। ओके करने पर आप देखेंगे कि आपको जो है वो 1/5 लिखा नज़र आ रहा है, मतलब आपकी इस फाइल के अंदर अब 5 पेज मौजूद है। दोबारा से इसे ओपन करता हूँ। इसी तरह अगर इसके बराबर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको मार्जिन्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। पेज के चारों जानब मौजूद खाली जगह मार्जिन कहलाती है। ओके करते हैं, पेज को देखते हैं। यहाँ पर अगर पूरा पेज मैं गौर से आपको दिखाऊं तो आपका पेज यहाँ इस नुक्कर से शुरू होता है और यहाँ तक मौजूद है, लेकिन लिखाई आपकी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मतलब पेज के चारों जानब, पेज के टॉप एरिया ऊपर वाले हिस्से में, पेज का बॉटम एरिया नीचे वाला हिस्सा, राइट और लेफ्ट एरिया दोनों जो है हर चारों जानब खाली जगह छोड़ी गई है। यही खाली जगह मार्जिन कहलाती है। याद रहे कि कॉपी पर पेंसिल से लिखते वक्त भी हम पेज पर जो है वो मार्जिन छोड़ देते हैं कुछ दीगर काम करने के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से डिफ़ॉल्ट इन पेज ने जो मार्जिन्स यहाँ पे छोड़े हुए हैं ये भी मिलीमीटर्स के अंदर है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से 12.7, इसी तरह राइट टॉप बॉटम से भी 12.7 जो है वो मिलीमीटर्स का मार्जिन इन्होंने छोड़ा हुआ है। जब कभी स्टाम्प पेपर वगैरह जो है वो लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो इसके टॉप पर चूँकि गवर्नमेंट की मोहर अवेजा होती है तो यहाँ से कचहरियों में काम करने वाले लोग अमूमन इसका टॉप मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। जैसे कि मैं फ़िलहाल इसको 50 करता हूँ, ओके करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि इसके टॉप एरिया से काफ़ी ज़्यादा मार्जिन जो है वो अब दस्तयाब जो है वो हो चुका है। यहाँ पर ये जो खाली एरिया नज़र आ रहा है मार्जिन्स, ये जो है वो मत समझें कि इस पर जो है वो लिखा नहीं जा सकता। यहाँ पर भी हम जो है वो इस एरिया को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको बंद करते हैं और इसके नीचे देखते हैं क्या है। तो मार्जिन्स आप यहाँ से स्टूडेंट्स सेट कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। इसके नीचे डायरेक्शन लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट की ऑप्शन जो है वो दस्तयाब होती हैं और चेक जो है ये डिफ़ॉल्ट राइट टू लेफ़्ट पर लगा हुआ होता है। क्योंकि इन पेज के अंदर ज़्यादातर हमने उर्दू लिखनी होती है, उर्दू चूँकि जो है वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, लेकिन अगर कभी इसमें इंग्लिश का काम करना है तो आप लेफ़्ट टू राइट इसको कर सकते हैं। ओके करने पर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होती इतनी, क्योंकि यही बटन आपके पास एटम में अंदर जाके भी मिलते हैं। ये जो 2 बटन आपको नज़र आ रहे हैं ये बटन भी डायरेक्शंस के बटन है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो यहाँ की बजाय हम अंदर से ही इसको करते हैं, ज़रूरत इसकी यहाँ से महसूस नहीं होती।
आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखें तो यहाँ पर आपको कॉलम्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है और इसके नीचे एक भी लिखा नज़र आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पेज जो है वो एक ही कॉलम के अंदर, मतलब एक ही डब्बे के अंदर जो है सारी तहरीर इसमें परफॉर्म होती है। लेकिन कभी अगर आप अखबार वगैरह को देखें तो अखबार के अंदर कॉलम्स के अंदर मतलब इस तरह से लिखाई लिखते हैं, फिर इस तरह से लिखते हैं, फिर इस तरह से लिखते हैं, तो तब जाके ये जो है वो इसको मुकम्मल पढ़ा जाता है, क्योंकि पेज का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसी तरह अगर इन पेज के अंदर आप पेज को 2-3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि पेज को हिस्सों में डिवाइड करना जो है वही कॉलम्स जो है वो कहलाता है, तो यहाँ पर आप इसको कॉलम्स के अंदर जो है वो तब्दील कर सकते हैं। ओके करने पर अब आपको आपके पेज के अंदर 1, 2 और 3 कॉलम जो है यहाँ पर बने हुए नज़र आ रहे हैं। अमूमन कॉलम्स जो है वो अखबारात वगैरह लिखने वाले लोग जो है वो अखबारात के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और अखबारात के अंदर लिखने वाले जो सहाफ़ी असरात हैं उनको कॉलम नगार कहा जाता है। याद रहे कि अगर आपसे कोई जो है आपको कहे कि मैं जो है वो कॉलम नगार हूँ, तो उसका मतलब सीधा साफ ये है कि वो बंदा जो है वो सहाफ़ी है और किसी अखबार के अंदर लिखता है। तो कॉलम्स की ज़्यादा पॉपुलर मिसाल जो है वो आपको न्यूज़पेपर ही नज़र आते हैं। आप अपने पेज को जितने मर्जी कॉलम्स में डिफाइन कर सकते हैं। याद रहे कि फ़र्ज़ करें इस वक्त मैं 3 कॉलम बना रहा हूँ, तो इस वक्त 3 कॉलम मेरे पास बन गए हैं, लेकिन ये जो लाइनें आपको लगी हुई नज़र आ रही हैं ये आपके प्रिंट में नज़र नहीं आएंगी। इनको जो है वो अपीयर फिर अलहदा तरीके से करेंगे, वो आगे चल के हम देखेंगे। यहाँ पर अगर कॉलम्स से नीचे देखें तो यहाँ पर आपको गटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको गटर पोजीशन कहा जाता है। 2 कॉलम्स के दरमियानी फासले को गटर पोजीशन कहा जाता है। यहाँ पर गटर पोजीशन अगर देखें तो यहाँ 4.23 लिखा हुआ है। पहले आप कॉलम डिफाइन कर लें। मैं यहाँ पर 3 कॉलम बना लेता हूँ और कॉलम के दरमियान जो फासला है वो 4.3 है, काफ़ी कम है, तो मैं इसको 10 मिलीमीटर कर देता हूँ, या 10 मिलीमीटर कर देता हूँ, या आपको दिखाने के लिए 15 मिलीमीटर कर देता हूँ। ओके करने पर जब हमारे कॉलम्स जो है वो यहाँ पर बने हैं, कॉलम्स के अंदर मैं आपको काम भी करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझने में जो है आसानी हो सके। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम जो है वो अगर तहरीर लिखते हैं तो इस तरह से जनाब हम पहली दफ़ा अपने जो है वो एक कॉलम के अंदर लिखेंगे और इसके बाद हमारी तहरीर जो है वो दूसरे कॉलम के अंदर लिखना शुरू होगी, और गटर पोजीशन इन्हीं कॉलम्स के दरमियान ये जो आपको गली नज़र आ रही है इसको जो है वो गटर पोजीशन कहा जाता है। और यहाँ से आप इसका फासला भी तय कर सकते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट 4.23 मिलीमीटर होता है। अगर इसके भी नीचे देखें तो यहाँ पर आपको लिखा नज़र आता है ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स। याद रहे कि यहाँ पर पहले से चेक लगा हुआ होता है। अगर आप ये चेक हटा देते हैं, ओके करते हैं, तो अब की बार आप इसमें लिख नहीं पाएंगे, लिख तो पाएंगे लेकिन टेक्स्ट बॉक्स बना के। अगर आप हैंड टूल आपके पास है, आप लिखने की कोशिश करें तो आप इसमें लिख नहीं पाएंगे। वजह इसकी सिर्फ ये है कि यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप समझ लें कि पूरा बॉक्स जो मार्जिन के अंदर अंदर बॉक्स होता है वो एक टेक्स्ट बॉक्स है। इन पेज में टेक्स्ट बॉक्स बनाकर ही जो है वो डिफ़ॉल्ट इसकी इकाई है, लिखना पड़ता है। तो हम जो है इसको नहीं हटाएंगे, इसको लगा रहने देंगे फ़िलहाल। कभी कभी इसको हटा भी दिया करते हैं क्योंकि कोरल ड्रा में इन पेज की लिखाई को लेके जाने के लिए हमें टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर लिखना पड़ता है, और फिर हम इस ऑप्शन को प्रोफेशनल लोग जो है वो इसको हटा देते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप इस पर चेक लगा के रखेंगे। अगर इसके नीचे देखें तो यहाँ पर डबल साइड जो है वो आपको लिखा नज़र आ रहा है। ये वाली ऑप्शन जो है वो अमूमन बुक वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें पेज के दोनों साइडें जो है वो हमने इस्तेमाल करनी होती है, और ये जाके नज़र भी मास्टर पेज में जो है वो आती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर अभी आपको इसका समझाना जो है वो कब्ल वक्त है। इसके ऊपर इससे नीचे वाली अगर ऑप्शन को देखें तो फेसिंग पेज की ऑप्शन है, ये इस वक्त डिसेबल पड़ी हुई है। अगर आप डबल साइड पेज के ऊपर चेक लगाएंगे तो ही ये ऑप्शन जो है वो अनेबल होगी। इस ऑप्शन पर भी चेक लगाने से, अगर इसके ऊपर भी चेक लगा दिया जाए तो फिर आप जो है वो अपने
ये भी बुक वगैरह के अंदर काम आता है। फिर आप अपने दोनों पेजेस को जो है, 2 पेजेस को एक ही जो है वो व्यू के अंदर देख पाते हैं। अमूमन अभी फिलहाल आपके लिए इसकी जो है वो जरूरत नहीं होती, तो आगे चल के फिर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। आखिर में आपके पास एक बटन मौजूद होता है सेव एज डिफॉल्ट के नाम से। फर्ज करें आपने यहाँ पर तब्दीलियां कर ली हुई हैं और आखिर में ओके करने से पहले आपने ये बटन दबा दिया है सेव एज डिफॉल्ट। तो इसका मतलब ये होगा कि जो जो तब्दीलियां आपने की हुई हैं अब हर बार वही तब्दीली आपको उसमें नजर आएगी। तो बेहतर ये है कि आप लोग ये सेव एज डिफॉल्ट का बटन जो है वो प्रेस ना ही करें, हर दफ़ा अपनी सेटिंग्स करें और फिर इसको ओके करें। सेव एज डिफॉल्ट का बटन जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल लोग जिन्होंने हर दफ़ा लीगल पेज का इस्तेमाल करना है, मार्जिन वगैरह छोड़ने हैं, स्टाम्प पेपर वगैरह जो है वो प्रिंट करने के लिए, तो वो फिर इसमें सेटिंग्स करके इस बटन को जो है वो सेव एज डिफॉल्ट जो है वो अपनी सेटिंग्स को कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमने इस क्लास के अंदर जो है वो सिर्फ न्यू डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग्स को देखा है। न्यू डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग जो है वो पहले ही कर लेनी चाहिए, अदरवाइज अगर आप ये सेटिंग्स शुरू में नहीं भी करते तो फिर इसके अंदर से भी सेटिंग्स ओपन करने की ऑप्शन मौजूद होती है, जिसको आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस क्लास के अंदर हमने इसको कवर कर लिया है। तो याद रखेंगे कि आप मार्जिन्स क्या होते हैं, पेज के साइज क्या है, विड्थ हाइट क्या है, ओरिएंटेशंस क्या है, कॉलम्स क्या है, गटर पोजीशन क्या है, वगैरह वगैरह, इस तरह की जितनी भी चीज़ों को इस क्लास के अंदर डिस्कस किया गया है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।